अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, मैं मोहम्मद शहजाद खान आप तमाम ही का अपने चैनल एस के एजुकेशन में खैर मकदम करता हूँ। आप तमाम ही का तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप तमाम ही खैराफियत से होंगे और खुश खुर्रम ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। तो फाइनली बच्चों, आपको जिस चीज़ का इंतज़ार था, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान ने आपके लिए सिलेबस लॉन्च कर दिया है। कौन सा चैप्टर का वेटेज क्या रहने वाला है, कौन सा चैप्टर आपको कितने नंबर देने वाला है, कौन सी किताब से कौन से सवाल आने वाले हैं, कौन चैप्टर आने वाले हैं, उन सभी चीज़ों के बारे में दोस्तों आज हम क्या करेंगे, इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। इस वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले बच्चों, मैं आपको सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि आपके क्लास 12th में 2 किताबें चलती है, गुलिस्तान अदब और खयाबान उर्दू। दोनों के सारे चैप्टर दोस्तों आपको प्लेलिस्ट में अवेलेबल हैं। प्लेलिस्ट में आप सारी वीडियो देख सकते हैं। सारे ही चैप्टर को बहुत डिटेल में, बहुत अच्छे अंदाज में आपको समझाया गया है, बताया गया है। आप सारे वीडियो को देखकर अपनी हेल्प ले सकते हैं, अच्छी तरह तैयारी कर सकते हैं। ना सिर्फ आपको चैप्टर पढ़ाए गए हैं, सबक पढ़ाए गए हैं, बल्कि उन सबक के सवाल जवाब भी आपको कराए गए हैं, क्वेश्चन आंसर भी कराए गए हैं। और ना सिर्फ क्वेश्चन आंसर, बल्कि एग्ज़ाम में आने वाले कौन से सवाल आपके लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, उन चीज़ों को भी क्या किया गया है, ध्यान में रखा गया है। और उसके वीडियो भी आपको अलग से प्रोवाइड किए गए हैं। ग्रामेटिकल चीज़ें, अदब की चीज़ें, उर्दू अदब से मुतालिक सवालात, सभी चीज़ों को ऐड किया गया है। कुल मिलाकर एग्ज़ाम तक अगर आप चैनल से जुड़े रहेंगे तो चैनल से आपको बहुत कुछ कंटेंट आपको मिलने वाला है, जो आपके लिए एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। एग्ज़ाम आप बहुत अच्छी तैयारी से कर सकते हैं। तो बच्चों क्या करेंगे, हम बात आगे नहीं बढ़ाएंगे, बस डायरेक्टली हम वीडियो की जानिब चलते हैं। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान ने 2022-2023 जो सेशन है उसका सिलेबस लॉन्च किया है। कैसा आपका पार्ट रहने वाला है, कैसे कैसे वेटेज रहने वाले हैं, कौन सा चैप्टर का कितने नंबर रहने वाले हैं, बारी बारी हम जानते हैं। आपकी परीक्षा होगी दोस्तों 3.25 घंटे की। 80 नंबर का आपका पेपर होगा। 20 नंबर आपको 17 अंक के मिलेंगे और टोटल आपको 100 नंबर अचीव करने हैं, प्राप्त करने हैं। पाठ्य पुस्तक गुलिस्तान अदब और पाठ्य पुस्तक खयाबान उर्दू, 2 आपकी किताबें चलती है। गुलिस्तान अदब में भी 2 हिस्से हैं, हिस्सा नस्र अलग है, हिस्सा नज़्म अलग है। तो नस्र वाले हिस्से में 26 नंबर, नज़्म वाले हिस्से में 26 नंबर आपको दोनों में मिलने वाले हैं। खयाबान उर्दू बुक से आपको 12 नंबर मिलने वाले हैं। उर्दू के अहम असनाफ से आपको 8 नंबर मिलने वाले हैं। और रचना यानी मजमून निगारी, एक आपको मजमून दिया जाएगा, उससे आपको 8 नंबर मिलने वाला है। टोटल आपको 80 नंबर हो जाएंगे। अब देखिए इनका वेटेज कैसा रहने वाला है, कैसे आपके सवाल पूछे जाने वाले हैं। गुलिस्तान अदब में हिस्सा नस्र से जो सवाल आने हैं, कैसा आएगा, इक्तिबास की तशरीह में सियाक व सिबाक। आपको एक पैसेज दिया जाएगा, उसकी आपको तशरीह करनी है सियाक व सिबाक के साथ, यानी उसका हवाला देना है, जिसने मुसन्निफ ने लिखा है उसका हवाला भी देना है और साथ में उस पैसेज की तशरीह भी करनी है। इसका आपको मिलेंगे दोस्तों 6 नंबर। कितने मिलेंगे? 6 नंबर। असबाक में से मुख्तसर सवालात 6 में से 4, छोटे छोटे सवाल पूछे जाएंगे, 6 सवाल पूछे जाएंगे, 6 में से आपको 4 के जवाब देने हैं। इस तरह हर 4 दूनी 8 मिलकर आपको टोटल 8 नंबर अचीव होने वाले हैं। एक आपको सबक का खुलासा बयान करना है। जितने सबक आपने पढ़े हैं, कोई भी एक सबक का खुलासा आपसे पूछा जा सकता है, सबक का खुलासा बयान करें, यानी सबक को अपनी कहानी में, उस कहानी को अपने लफ्ज़ों में आपको बयान करनी है। इसके भी आपको 6 नंबर मिलने वाले हैं। इसका मतलब आपको सारे चैप्टर बहुत ढंग से सुनने हैं और समझने हैं। मुसन्निफ की सवाना हयात और तर्ज तहरीर, सबक में जितने भी मुसन्निफ आए हैं, आपको पता है जब भी चैप्टर पढ़ाया जाता है तो चैप्टर पढ़ाने से पहले उसके मुसन्निफ का, उसके शायर का क्या किया जाता है, एक बार मुख्तसर तारुफ दिया जाता है। वही तारुफ आपको एज इट इज़ कॉपी और पेस्ट करना है, जैसा आपने सुना है उन चीज़ों का एज इट इज़ लिखना है। उसका आपको 6 नंबर मिलने वाले हैं। ये रहेगा हिस्सा नसर का पोर्शन, टोटल 26 नंबर का। अब बात करते हैं दोस्तों हिस्सा नज़्म के बारे में। तो नज़्म के जुज़, गज़ल के अशार की तशरीह या मैं सियाक व सिबाक, कोई भी नज़्म दी जा सकती है, कोई गज़ल का बंद दिया जा सकता है, उसकी आपको तशरीह करनी है सियाक व सिबाक के साथ। इसका आपको कितने नंबर मिलेंगे? 6 नंबर। मंजूमात और गज़लियात में से मुख्तसर सवालात 6 में से 4। गज़ल और नज़्म में से आपसे सवाल पूछे जाएंगे, 6 सवाल, जिसमें आपको 4 के जवाब देने हैं। टोटल आपको मिलेंगे 8 नंबर। नज़्म का खुलासा, कोई भी आपको एक नज़्म दी जाएगी, उसका खुलासा अपनी ज़बान में बताना है कि नज़्म का केंद्रीय बिंदु क्या है, मरकज़ी ख्याल क्या है, क्या बात वो बताना चाहती है, क्या मैसेज देना चाहती है, वो पूरी बात आपको अपने लिहाज में, अपने लफ्ज़ों में क्या करनी है, एक्सप्लेन करनी है, उसको बयान करना है। उसका आपको 6 नंबर मिलने वाले हैं। शायर की सवाना हयात और कलाम की खूबियाँ, जो चीज़ आपको बताई जाती है जब भी चैप्टर पढ़ाया जाता है, जब भी कोई नज़्म या गज़ल आपको पढ़ाई जाती है, तो पहले उसके शायर के बारे में आपको बताया जाता है। वो आपको वैसा का वैसा ही लिखना है जैसे मैं आपको चैप्टर में पहले बताता हूँ। उसका आपको 6 नंबर मिलने वाले हैं। ये दोस्तों आपकी गुलिस्तान अदब आपको 26 और 26 मिलाकर 52 नंबर आपको दे चुकी है। अब बात करते हैं खयाबान उर्दू की। असबाक में से मुख्तसर सवालात 5 में से 3, 5 सवाल आपको दिए जाएंगे, आपको 3 के जवाब देने हैं।
टोटल आपको 6 नंबर मिलेंगे। और सबक का खुलासा यानी जो 6 सबक आपको दिए गए हैं उनकी कहानी आपको अपने लफ्ज़ों में लिखनी है, 6 नंबर आपको ये देंगे। टोटल आपको कितने मिलेंगे दोस्तों? 12 नंबर मिलेंगे। उर्दू की अहम असनाफ क्या है ये देखिए, मकतूब निगारी, मुख्तसर अफसाना और खाका। इन तीनों में से कोई 2 आपको दी जाएगी, 2 में से आपको सिर्फ एक की लिखना है। मकतूब निगारी किसे कहते हैं, मुख्तसर अफसाना किसे कहते हैं, उनकी तारीफ़ कब शुरुआत हुई, कैसे हुई, कौन कौन अहम मुख्तसर अफसाना निगार हैं, खाका किसने लिखा सबसे पहले, कौन सा खाका सबसे ज़्यादा मशहूर है, ये सब बातें आपको बयान करनी है। एक मुख्तसर अफसानाफ के बारे में आपको एक शॉर्ट नोट लिखना है, मिनिमम 7-8 लाइन का, इसका आपको 4 नंबर मिलने वाले हैं। फिर है गज़ल, नज़्म और तवील नज़्म किसे कहा जाता है। जब आपको गज़ल पढ़ाई जाती है तो गज़ल से पहले एक चैप्टर, एक अलग से पोर्शन बनाया गया कि गज़ल इसे कहते हैं। गज़ल में रदीफ़ होता है, काफ़िया होता है, मक्ता होता है, मतला होता है, ये सब चीज़ें क्या होती है। गज़ल का लुग़वी माने क्या होता है, औरतों की बातें करना, औरतों से बातें करना, ये सब क्या चीज़ें होती है। गज़ल की शुरुआत कब हुई है ना, गज़ल को परवान किसने चढ़ाया, गज़ल में सबसे ज़्यादा अहम गज़ल को शायर कौन है, उन सब के बारे में आपको बयान करना है। इसका आपको 4 नंबर मिलने वाले हैं। ऐसा ही आपको नज़्म में भी करना है और तवील नज़्म में भी आपको ऐसा ही करना है। अब बात करते हैं रचना की यानी मजमून निगारी। अब आपको क्या लिखना है, एक मजमून लिखना है, एक निबंध लिखना है और निबंध का आपको 8 नंबर मिलने वाले हैं। अब आपको ये बताया नहीं गया कि निबंध कौन सा आएगा, लेकिन हाँ 4 आपको टॉपिक दिए जाएंगे, 4 में से किसी भी एक टॉपिक पर आपको क्या करना है, निबंध लिखना है। हर बार इम्तिहान में जो आते हैं रिपीट होकर वही आते हैं, 4 में से 1-2 चेंज हो जाते हैं, बाकी पुराने वही आते रहते हैं हमेशा। तो आपको प्लेलिस्ट में उन सारे मजमून मिल जाएंगे जो आपके एग्जाम में आते रहते हैं, उन सबके ऊपर वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ। और ये जितने भी आपका सिलेबस है, जो भी सिलेबस दोस्तों मैंने आपको यहाँ बताया है, ये पूरा सिलेबस, इसकी पूरी बुक का हर चैप्टर का हर सवाल जवाब, एग्जाम में आने वाली हर इंपॉर्टेंट चीज़ को सभी कुछ मैं पढ़ा चुका हूँ। आपको प्लेलिस्ट में हर एक चीज़ आपको मिल जाएगी। तो बच्चों, आपको जो भी क्यूरी हो एग्जाम तक, जो भी प्रॉब्लम हो, जो चीज़ समझ में ना आए, कमेंट बॉक्स में बताते रहिएगा। मैं उन क्यूरीज़ को दूर करने की कोशिश करूँगा। मैं मिलता हूँ आपको ढेर सारे वीडियोज़ के साथ, अच्छे कंटेंट के साथ, एग्ज़ाम की बेस्ट प्रिपरेशन के साथ। तब तक खुश रहिए, आबाद रहिए। खुदा हाफिज़।